हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका भंद्रावाले सर की एक नई वीडियो में। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा एसआईपी। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। वैसे मेरा आज का टॉपिक एग्जैक्टली यही होने वाला था, एसआईपी। और अदर व्हाट्सएप के थ्रू भी कई सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, लोगों ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे एसआईपी के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि सारे क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं, ताकि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, सारे लोगों को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके के थे कि एसआईपी क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लोग एसआईपी करते ही क्यों हैं। ठीक है, तीसरा है एसआईपी को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है। चौथा है क्या एसआईपी दिमाग हिला देने वाले रिटर्न्स दे सकता है। पांचवा है क्या एक गरीब आदमी एसआईपी से अमीर या करोड़पति बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आगे हम लोग इन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ठीक है, बाकी चार अभी मैं हटा रहा हूँ, एक एक करके हम सारे आंसर करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है। ठीक है, एसआईपी सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि एसआईपी एक एक्रोनिम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिंपल है, सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक इन्वेस्टमेंट प्लान है एसआईपी। अगर आपको हिंदी में इसको बोलोगे तो एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया निवेश। ठीक है, जिसमें आप सोच समझ के पैसा लगाते हैं कि ये मेरा पैसा सेफ भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, और इससे मुझे कई गुना होकर मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस चीज़ की गारंटी देता है एसआईपी। ठीक है, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में रिसर्च करके अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कई गुना होकर मिलता है। ठीक है, ये एसआईपी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन अपने क्लियर कर लेते हैं। एसआईपी, ठीक है, सिप, जिसको हिंदी में सिप भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में सिप। ठीक है, सिप एसआईपी स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये एक तरीके का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, पैसे जमा करने का एक तरीका है। आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक पैसे जमा करने का तरीका है, जहाँ पे आप हर महीने कुछ पैसे डालते हो किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो आपने रिसर्च किया हुआ है, जिस पे आपको भरोसा है। ठीक है, उस फंड में आप एक लंबे टाइम के लिए पैसे डालते रहते हो और वो आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके देता है, ताकि आपके जो फ्यूचर की जो नीड है, जिस पर्पज़ के लिए भी आपने पैसे डाले हैं उस फंड में, वो आपकी नीड पूरी हो जाए। ठीक है, अब इसमें सपोज एसआईपी का एक टाइम है, इसमें टाइम 10 साल, 20 साल, 30 साल, ऐसे लंबे टाइम के लिए पैसा डाला जाता है एसआईपी में। ऐसा नहीं कि आप दो महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, 2 साल में, इवन 5 साल तक भी अगर आप एसआईपी में पैसा डाल के देखोगे और उसका 5 साल बाद निकाल लोगे तो कोई खास रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एसआईपी टोटली डिपेंड ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि एसआईपी क्या होता है। सिंपल भाषा में मैं दोबारा समझा देता हूँ। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी आप लगा सकते हो, ईटीएफ्स में भी लगा सकते हो, इवन स्टॉक की भी एसआईपी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में एसआईपी करना चाहते हो, जिस पे आपने अच्छे से रिसर्च की हो, जिस पे आपको श्योरिटी हो कि ये चीज़ या ये ईटीएफ या ये स्टॉक या ये म्यूचुअल फंड मेरे को फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो हम अकॉर्डिंगली उसमें हम पैसा लगा देंगे। अब महीने का मैं 1000 रुपये भी लगा सकता हूँ, 2000 भी लगा सकता हूँ, 10,000, 5,000, 50,000, वो मेरी कैपेसिटी के ऊपर है। मेरी जो अर्निंग्स हैं उसके हिसाब से मैं एक सर्टेन अमाउंट अपना फ्यूचर की सेविंग के लिए इन्वेस्ट करूँगा, और वो अमाउंट एसआईपी के साथ एसआईपी में मैं इन्वेस्ट करूँगा, और वो टाइम के साथ अपना ग्रो करते करते बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे के जाता है। ठीक है, तो ये एसआईपी का पूरा एक तरीका होता है। अब मैं एसआईपी का एक प्रोसेस समझाता हूँ। ठीक है, एसआईपी काम कैसे करता है। आपने एसआईपी सपोज किसी म्यूचुअल फंड में की, ठीक है, सपोज आपने एसबीआई कॉन्ट्रा में ये एक म्यूचुअल फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपने इसमें एसआईपी कर दी 1,000 रुपये पर मंथ की। ठीक है, आपकी कैपेसिटी है, सपोज आप 20,000 रुपये महीने कमाते हो, आप 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो। ठीक है, आने वाले
30 साल के लिए या आने वाले 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, ठीक है। सपोज आपकी अर्निंग 20,000 नहीं है, यहाँ पे 50,000 अर्निंग ले लेता हूँ, तो आप मान लो कि 5,000 रुपये की SIP कर रहे हो। आपकी अर्निंग महीने की 2 लाख रुपए की है, तो हो सकता है आप 20,000 रुपये की SIP कर रहे हो, ठीक है। तो ये टोटल अर्निंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी SIP, कितने रुपए की SIP कर रहे हो, और टाइम आपके ऊपर है, ठीक है, कि टाइम आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हो। अब मैं कह रहा था कि SIP का पूरा प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक फंड आइडेंटिफाई कर लिया, एक SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड, ठीक है, कि इस म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा लगाना है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो आपने SIP का जो भी अमाउंट है, सपोज आप 2,000 रुपये पर मंथ का SIP कर रहे हो, तो 2,000 रुपये पर मंथ आपको अगर 20 साल का किया तो 20 साल तक 2,000 रुपये पर मंथ देना है। 30 साल का किया तो 30 साल तक आपको 2,000 रुपये पर मंथ देना है। वैसे एनी टाइम ये आप विड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब आप अभी जमा कर रहे हो, बीच में से आप चाहो कि अब मुझे आगे नहीं देना, तो आप वहां से विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब वहां से बंद भी कर सकते हो। लेकिन उस बंद करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको SIP करनी है तो आप पूरा जितने टाइम का आप लेके चल रहे हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप उतना पूरा करो, तभी आपको SIP की मैच्योरिटी का पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पे कि हम SIP काम कैसे करता है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है। सपोज आपने कोई म्यूचुअल फंड फाइंड कर लिया, SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड, ये मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं SBI का कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ। आपने 2,000 रुपये डाले SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो ये कोई AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी एक होती है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। यहाँ फंड मैनेजर्स होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी है। SBI कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ये एक AMC है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इनके यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, फंड मैनेजर्स, ठीक है, जो आपके इस पैसे को मैनेज करते हैं। अब आपका पैसा सिर्फ 2,000 रुपए के लिए वो मैनेज नहीं करेगा, क्योंकि SIP SBI काउंटर में हजारों लाखों लोग SIP करते होंगे, तो उनका पैसा लाखों करोड़ों रुपए हो जाता है। तो वो पैसा मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये भी स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, लेकिन ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनके पास ये सर्टिफाइड है, ठीक है, ये अच्छी कंपनीज में पैसा लगाएंगे तो उनसे अच्छा रिटर्न निकालेंगे, और जो रिटर्न निकालेंगे उस रिटर्न से हमें भी कुछ रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हम बेसिकली जो अपना पैसा देते हैं वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, उनके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आगे किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, या कहीं भी वो पैसा लगाएं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना ये है कि मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ और वो कंपनी कहीं और पैसा लगा रही है, वो पैसा कमा रही है कंपनी, ठीक है, और उसकी वजह से मैं भी अपना पैसा कमा रहा हूँ। तो हमें सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि मैंने किसी कंपनी को पैसा दिया, उस कंपनी से मुझे मतलब है, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में मैंने पैसा लगाया मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। अब वो कंपनी ऑब्वियसली, अगर कोई कंपनी मुझे 2,000 लगा के, अगर कोई कंपनी मुझे 100 रुपये महीने कमा के दे रही है, तो ऑब्वियसली वो आगे से 120 से 130 या 150 रुपये कमा रही होगी, तभी मुझे 100 रुपये दे रही है। तो ये बेसिकली SIP काम कैसे करता है, मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था कि हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड वाले आगे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक और सम अदर प्लेसेस, ठीक है, ताकि वो जो पैसा हमें देते हैं उससे ज़्यादा वो कमा पाए, ठीक है। ये तो SIP का एक साइकिल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, मैंने मोबाइल में पिक ले लिया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, क्वेश्चन इतने सारे थे ना। तो दूसरा क्वेश्चन था मेरा, लोग SIP क्यों करते हैं, ठीक है, SIP क्या होता है, आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, लोग SIP क्यों करते हैं, ठीक है। लोग SIP क्यों करते हैं, इसके लिए सिंपल सा है, क्योंकि लोगों को लॉन्ग टर्म में जाके एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है, वो थोड़ा पैसा जमा करते जाते हैं, अपना एक टारगेट है। ज़्यादातर मैंने SIP में ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं करते, ज़्यादातर जितने भी नौकरी वाले हैं, मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ के जो लोग हैं या मेरे इससे पहले कंपनी में जो लोग थे, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, SIP करते ही करते हैं, क्योंकि उनके पास, नौकरी करने वालों के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते, ठीक है, कि वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उनके आगे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी उनको प्लान करना है, तो एक सर्टेन अमाउंट डालते रहते हैं, और वो मैच्योरिटी होने के बाद एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, ताकि वो आगे चल के कोई बड़ा घर, कोई बड़ी शादी है, वो सारी चीज़ें उस पैसे से वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जो कि कोई, हो सकता है वो सिलाई करता हो, ठीक है, या हो सकता है वो कोई दुकान पे बैठता हो, ठीक है, या हो सकता है उसने कोई सा भी बिजनेस खोल रखा हो, ठीक है, हो सकता है वो BPO में जॉब करता हो सकता है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, ठीक है, SIP कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल आदमी
एक जॉब ना करने वाला आदमी जो सादा एक बिजनेस करता है, जो छोटे बिजनेस करता है, ठीक है, जो खुदरा बिजनेस करता है, वो भी एसआईपी कर सकता है और अच्छा आगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए 10-20 साल के बाद वो एक बहुत अच्छा पैसा जमा कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लोग एसआईपी क्यों करते हैं, इसका मैं आंसर देता हूँ। लोग एसआईपी सिंपल इसलिए करते हैं ताकि वो एक उनका पैसा धीरे धीरे ग्रो करता रहे और एक लंबे टाइम के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा एसआईपी एक सेफ ऑप्शन भी माना जाता है। आपका पैसा डूबने के चांस बिल्कुल नील होते हैं, ठीक है, बिल्कुल कम होते हैं, इसलिए लोग एसआईपी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, एसआईपी को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है? आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब हो चुकी है कीबोर्ड चलाते चलाते। ठीक है, अब एसआईपी को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको भी जानते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा एसआईपी को कहने का एक ही रीजन है, अगर आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि एसआईपी को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है। सपोज आपने कोई 2000 रुपये की एसआईपी की हुई है, ठीक है, और आपने 30 साल तक के लिए किया है, मतलब कि 30 साल, मतलब आप हर साल आप हर महीने 2000 रुपये हर महीने की एसआईपी 30 साल के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आपका टोटल कितना पैसा जाएगा? ठीक है, 2 महीने के हिसाब से अगर 1 साल का देखोगे तो 24,000 रुपये। ठीक है, 24,000 आपका 1 साल का हो गया। ठीक है, 1 साल का हो गया आपका 24,000 रुपये। अगर 2,000 रुपये के हिसाब से देख रहे हो तो आपका 1 साल का हो गया 24,000 रुपये, 10 साल का हो गया 2,40,000 रुपया। ठीक है, और आपका 30 साल के लिए सपोज आपने करी है एसआईपी, तो 30 साल के लिए इसका 3 गुना आप कर दो, तो 2 तियां 6, 7 तियां 4 तियां 12, मतलब 7,20,000। मतलब कि अगर 2,000 रुपये महीने आप अगर जमा कर रहे हो, ठीक है, तो 30 साल के बाद आपने टोटल पैसा दिया है 7,20,000 रुपया। ठीक है, 30 साल के बाद आपका इतना ही पैसा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एसआईपी की पावर, और एसआईपी को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, इसकी भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ अपने मोबाइल में ग्रो कैलकुलेटर, ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोला हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक बार चेक करता हूं, अगर मैं 2,000 रुपए के हिसाब से, अब यहाँ पे 2,000 की मैंने एसआईपी कर दी, ठीक है, और मैंने 30 साल के लिए कर दी, लेकिन यहाँ रिटर्न मैं कितना कैलकुलेट करके चलूं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो अगर मिनिमम रिटर्न आप 12% लेके चल सकते हो, उससे कम तो आपको नहीं मिलेगा। 12% मिनिमम रिटर्न है ये। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके करते हो तो 15% तक का रिटर्न भी आप इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये मिड रिस्क है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आप 15% तक का रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हो। सपोज मैं 12% तक ही लेके जा रहा हूँ, मैं 15% की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर 12% के रेट से भी अगर आप ग्रो कर रहे हो, जो कि बहुत ही ईजी है 12% रिटर्न म्यूचुअल फंड में लेना एसबीआई के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपका 2,000 रुपये 12% के रेट से 30 साल तक ग्रो करेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। आपने जो 7,20,000 रुपये दिया था वो आपका बन जाएगा 70 लाख, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 70 लाख, ठीक है, 59,000, 59,828, मतलब 7,59,828, 70,59,828, इसको 70 लाख, मोटा मोटा 60,000 कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे राउंड फिगर में। अब यहाँ पे ये मैंने ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर खोला हुआ है। ठीक है, आप इसमें भी चेक कर सकते हो। ठीक है, grow.in पे जाके ग्रो एसआईपी कैलकुलेटर में खोलने के बाद आप यहाँ पे 3 चीजें डालोगे, जो आपने मनी इन्वेस्ट 2,000 रुपये पर मंथ, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, टाइम पीरियड 30 साल। ठीक है, आपका यहाँ टोटल आ जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट 7,20,000 रुपये, और आपका टोटल वैल्यू जो आएगी निकल के यहाँ पे 70 लाख
60,000 रुपये, ठीक है। अब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आती है पावर एसआईपी की, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें काफी समझ आ गई होंगी, ठीक है। मतलब आपने 2,000 रुपये जमा कर